बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन डन की अनदर पोएम नेम्ड बाय द गुड मॉरो। गुड मॉरो, यहाँ पे मॉरो से मुराद यहाँ पे मॉर्निंग है। मैंने को पहले कहा था कि जो जॉन डन है वो वर्डिंग जो उसकी है, जो उसका स्टाइल है लिखने का, वो ये है कि वो ओल्ड वर्जन का थोड़ा सा इस्तेमाल करता है। मींस जिस तरह हमने कल भी वर्डिंग पढ़ रहे थे उसमें डेथ बीन एंड प्राउड दी, तो दी का मतलब यहाँ पे यू है। जस्ट लाइक चौसर के, चौसर इस तरह के वर्ड यूज़ करता था, बट स्टिल जो चौसर था वो वर्डिंग यूज़ करता था बिकॉज ही बिलोंग्स टू द ओल्ड पीरियड। ठीक है, लेकिन जो जॉन डन है, दो द इरा इज़ डिफरेंट बट स्टिल ही हैज़ यूज्ड ओल्ड वर्जन in his writing, as we can see in the poem which we are discussing nowadays. So let's start without wasting any time. Bismillahirrahmanirrahim. The very first line, I wonder by my truth. ट्रुथ, यहाँ पे वो ट्रुथ असल में सच को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसका इसका अगर हम सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट करें तो वो कहना ये चाह रहा है, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, बाय माई ट्रूथ, ईमान की कसम से, यानी कि वो कसम उठाकर कहना चाह रहा है, वट दो एंड आई डिड, कि तुमने और मैंने क्या किया। दो से मुराद यू, वट दो तुमने, एंड आई और मैंने, डिड क्या करते रहे हम, टिल वी लव जब से हम मोहब्बत कर रहे हैं, इससे पहले हम क्या कर रहे थे। वेयर वी नॉट वीन्ड टिल देन, वीन्ड यहाँ पे मुराद ये है कि क्या हम किसी बच्चे की तरह हम इंजॉयमेंट में थे या किसी इंटरटेनमेंट का हिस्सा थे, बट सक्ड ऑन द कंट्रीज प्लेयर चाइल्डिशली, या हमने बच्चों की तरह जो प्लेयर्स हैं उनने अपना सारा वक्त जो है वो गुजार दिया। और स्नॉटेड, स्नॉटेड यहाँ पे मुराद है खराटे लेना। मैंने को पहले भी बताया था कि जो वर्डिंग है वो इतनी टफ नहीं है इसकी, अगर हम इस पर वर्क करें तो वी कैन ट्रांसलेट द वर्ड ईजीली। ठीक है, यहाँ पे स्नॉटेड को अगर मैं अंडरलाइन करूँ, स्नॉटेड मीन खराटे लेना, तो उसका मतलब ये है कि क्या हम खराटे ले रहे थे इससे पहले। वी इन द सेवन स्लीपर्स डन, सेवन स्लीपर से मुराद यहाँ पे एक उसने कंसीड का इस्तेमाल किया है, फॉर फेच्ड रेफरेंसेस। कंसीड का मतलब होता है दूर दराज से आप जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तारे इस्तेमाल करते हैं, मेटाफोरिकल रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं, मिथ्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप किसी चीज़ को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकें। ठीक है, यानी कि एक्चुअल वे में बताना ये चाह रहा है कि हम इतने बेखबर रहे इन सारी चीज़ों से, इस दुनिया से, तो हम क्या करते रहे। क्या हम उन असहाबे कहफ के लोगों की तरह जिन्होंने 3 सदियाँ एक गार में गुजार दी, जब वो निकले उस गार से तो वक्त बदल चुका था, हालात बदल चुके थे, इवन वो इरा बदल चुका था, सिक्का बदल चुका था जो इस्तेमाल होना था, यानी कि जो करेंसी है वो बदल चुकी थी, बट लेकिन वो बेखबर थे इन सारी चीज़ों से। तो क्या हम भी इन्हीं की तरह जो है वो बेखबर थे। दिस वॉज सो बट दिस ऑल प्लेयर्स फैंसीज भी, वो कहता है ये जो मैंने चीज़ें तुम्हें बताई हैं ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मीन ये अमकान है कि हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है कि दिस वॉज सो बट दिस ऑल प्लेयर फ्रांसिस बी, कहता है ये जो मैंने तुम्हें इम्कानात बताए हैं कि ऐसा हो सकता है, यहाँ हो सकता है हम सो रहे हों, या हो सकता है हम बच्चों की तरह खेल रहे हों, कि हमने अम्यूज़मेंट में सारा टाइम गुजार दिया, हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, फिर वो इन सारी चीज़ों के बाद वो कहेगा अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं तो एक बात तय है, और वो ये है, इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं खूबसूरती देखी है, विच आई डिज़ायर्ड, जिसकी मैंने ख्वाहिश की, एंड गॉट, उसको पा लिया, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हासिल करने का एक ख्वाब था। मीन्स ये वो अपनी जो उसकी बिलवड है उसकी ब्यूटी को एग्ज़ैजरेट करके बता रहा है कि इस दुनिया में कहीं भी अगर खूबसूरती को मैंने देखा, या मैंने अगर ये डिज़ायर शो की या ख्वाहिश शो की कि मैं किसी चीज़ को हासिल कर लूँ जो बहुत खूबसूरत है, तो यकीन जानो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही हो। एंड नाउ नेक्स्ट जो इसका स्टैंज़ा है उसमें कहता है, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। वेकिंग सोल्स का मतलब होता है हमारी बेदार रूहें, कि अब जो हमारी रूहें हैं जो एक दूसरे के मोहब्बत में जो गिरफ़्तार हो चुकी हैं, इनको नया दिन जो है वो मुबारक हो, कि अगर नया दिन जो है वो इनको मिल गया है, विच वॉज नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। वो कहता है हम इस मोहब्बत में इतने दूर चले गए हैं कि हमें अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, यानी कि हमारी मोहब्बत में किसी चीज़ का डाउट नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है। फॉर लव, क्योंकि मोहब्बत के लिए, ये इस लाइन, ये पूरा जो स्टैंज़ा है इसके अंदर उसने मोहब्बत को शो किया है, और यहाँ पर जो है वो इसने सारा ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो
एग्जैजरेट करके बताया है कि इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है वो सिर्फ मेरी बिलवर्ड से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो वो मैचलेस है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहेगा कि फॉर लव, मोहब्बत के लिए, ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, कि हमारी जो मोहब्बत है वो दुनिया के हर मंजर को कंट्रोल कर सकती है। मीन्स ये हमारी जो मोहब्बत है ना वो मैचलेस है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड मेक्स वन लिटिल रूम एनी एवरीवेयर, और हमारी जो मोहब्बत है इसको किसी और कायनात के अंदर जो है वो इंजॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम एक दूसरे के लिए जो है ना वो एक दुनिया बन चुके हैं, एक यूनिवर्स बन चुके हैं, और हमें किसी और दुनिया का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। दैट्स द concept which he has discussed in these lines. Next वो क्या कहता है, let's see discovers to new worlds have gone। वो कहता है कि हमारी जो मोहब्बत है उसकी अलग दुनिया है और इस दुनिया को कंपेयर किया नहीं जा सकता कभी भी, लेकिन अगर किसी ने कंपेयर करना भी है या किसी को तलाश है भी तो इससे बेहतर दुनिया कोई नहीं हो सकती। जिस तरह उसने नेक्स्ट लाइन में कहा, लेट्स सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, के जो सी डिस्कवरर्स हैं यानी कि जो समंदरी गोताजन हैं वो समंदर में गोता लगाते हैं ताकि वो सर्च आउट कर सकें मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो कि पहले ना किसी ने देखी ना सुनी, लेकिन वो किसी न किसी जो है किसी न किसी की तलाश में होते हैं। वो कहते हैं वो चाहे कोई भी दुनिया इन्वेंट कर लें हमारे जैसी दुनिया नहीं हो सकती। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, अगरचे जो मैप्स पर मुख्तलिफ दुनियाएँ तलाश कर रहे हैं चाहे वो भी अपनी तमाम के तमाम कोशिशें लगा दें, लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, वो कहता है हमारी एक अलग दुनिया है जो हम जिस पर हमारा कंट्रोल है। ईच हैथ वन एंड इज़ वन, हमारी अगरचे उसकी भी अलग बिलवर्ड की भी बात कर रहा है कि उसकी और मेरी दोनों की दुनियाएं हैं, लेकिन हम दोनों चूँकि एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं तो हमारे दोनों की जो दुनिया है वो जम हो चुकी है एक दुनिया के अंदर। ठीक है, ये उसने जियोग्राफिकल जो है वो वे में लिखा है यहाँ पे, लेकिन स्टिल वो हर चीज़ को कनेक्ट करता है अपने बिलवर्ड से। दैट इज़ अ ह्यूमरस। नेक्स्ट वो क्या कहता है, माई फेस, अब जो है वो मोहब्बत के जो उसका है ना एक यानी कि मोहब्बत के नशे में वो इतना आगे चला गया है कि वो साइंटिफिक रेफरेंसेस को भी इस्तेमाल करते हुए अपने लव का इजहार करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है, अपनी मोहब्बत ही की बात करेगा। नेक्स्ट कहता है, माई फेस इन दाइन आई, मेरा जो चेहरा है वो तुम्हारी आंखों में दिखे। इन हर्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, के हमारे जो दिल हैं वो बहुत साफ़ हो चुके हैं, इसमें एक दूसरे के लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है, यानी कि हम उसके ऊपर आँख बंद करके यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर, यानी कि ज़मीन को अगर दो हिस्से में तकसीम किया जाए तो वो दो हिस्से तुम और मैं हूँ, यानी कि ज़मीन जो है उसके दो हेमिस्फीयर्स हैं और वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो दो हेमिस्फीयर्स हैं ये दो मैं हूँ और दूसरा मेरी बिलवर्ड है। विद आवर शार्प नॉर्थ, हमारा जो हम तो ना तो नॉर्थ की तरह शार्प हैं, विद आवर डिक्लाइनिंग वेस्ट, और ना ही हमारा वेस्ट की तरह जवाल होगा। वेदर वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्स इक्वली, कहता जो चीज़ बढ़ जाती है ना वो इक्वली मिक्स तो नहीं हो सकती। इफ़ और टू लव्स बी वन, लेकिन हमारी मोहब्बत जो है वो सेम हो चुकी है। आर दो और तुम, एंड आई और मैं, लव सो अलाइक, वो एक दूसरे की तरह ही मोहब्बत करते हैं। दैट नॉन डू स्लैकन, लेकिन हमारी जो मोहब्बत है वो कभी कमज़ोर नहीं होगी, कभी कम नहीं पड़ेगी। नॉन कैन डाई, और ना ही कभी ये मरेगी, ना ही इसको ज़वाल आएगा। मीन्स ये